दोस्तों, संसद से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राहुल गांधी के खिलाफ एक मोशन पेश किया गया है ताकि उनकी सांसदी को खत्म कर दिया जाए और वो आजीवन चुनाव भी ना लड़ पाए। भाजपा सांसद ने ये मोशन पेश किया है। आखिर ये सब्सटेंशियल मोशन है क्या और किस वजह से राहुल गांधी के खिलाफ ये सारी चीजें बीजेपी की तरफ से की जा रही है, हम जानेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, सब्सटेंशियल मोशन पेश कर दिया गया है, कहा जा रहा है राहुल गांधी की सांसदी जो है वो खत्म कर दी जाएगी। बहुत बड़ी खबर संसद से निकल करके आई। ये हो रहा था कि राहुल गांधी संसद के भीतर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और पूरी एनडीए को इकलौते अकेले दम पर घेर कर रखे हैं और पूरे सदन में भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ रहे हैं। इसका एक जुगाड़ निकाला गया, एक तंत्र निकाला गया। कल की तारीख में किरण रिजिजू एक वीडियो लेकर के आते हैं। वो वीडियो ओम बिरला के चैम्बर का होता है, जिसमें कांग्रेस की महिला सांसदें वहां पर उनसे शिकायत करने के लिए जाती हैं। पहले उस वीडियो के नाम पर माहौल बनाते हैं, लेकिन उसके बाद उस वीडियो के बारे में बताएंगे, आएंगे वहां पर भाजपा की फ्रस्ट्रेशन आपको बतलाएंगे, दिखलाएंगे। लेकिन उससे पहले आज राहुल गांधी के खिलाफ संसद के भीतर जो हुआ, उसने इस देश की जनता को फिर से हैरान कर दिया है। क्योंकि इससे पहले हाई कोर्ट शायद, अगर मैं गलत हूं तो लोअर कोर्ट से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की गई थी। और उसके बाद ये दूसरा मौका है जब संसद के भीतर एक मोशन लाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद दुबे साहब वो मोशन लेकर के आते हैं और उसमें यह कहा जाता है कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की जाए, राहुल गांधी के आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। सबसे पहले अखबार की कटिंग आपके सामने है, आप देखिए। हाथ कंगन को पारसी क्या, हारसी क्या और पढ़े लिखों को फारसी क्या। भाजपा सांसद का नोटिस, राहुल की सदस्यता खत्म हो, कहा वो देश को गुमराह कर रहे। रिजिजू ने स्पीकर चैम्बर में हंगामे का वीडियो जारी किया है। अब ये जो मोशन, नोटिस और मोशन है, ये क्या है, इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। मसला ये है कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में सब्सटेंसिव मोशन पेश किया है। राहुल पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। दुबे ने राहुल की संसद सदस्यता खत्म करने और चुनाव लड़ने, लाइफ टाइम बैन लगाने की मांग की है। सब्सटेंसिव मोशन वो प्रपोजल है जिस पर सदन सीधे चर्चा करके फैसला ले सकता है। इस मोशन में स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि सदन किसी मुद्दे पर क्या फैसला ले। तो ये जो मोशन लेकर के आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लेकर के आया गया है राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के लिए, और इस पर संसद में चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद इसके ऊपर फैसला लिया जाएगा कि राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म किया जाना है या नहीं किया जाना है। क्योंकि संसद के भीतर भारतीय जनता पार्टी की संख्या अधिक है। 240 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं और बाकी मिलाकर 293 के आसपास हो जाकर बैठते हैं। तो अगर इस मोशन को पास कराना है तो भारतीय जनता पार्टी पास करा सकती है, लेकिन इस मोशन को पास कराने में भारतीय जनता पार्टी की देश के भीतर बहुत भयंकर थू होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि एक अकेले राहुल गांधी के सवालों से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको संसद से बाहर फेंकने का रास्ता निकाला। ये बात जब देश के भीतर जाएगी तो फिर भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और लोकतंत्र को कुचलने की जो बातें होती हैं और संविधान को रौंदने की जो बातें होती हैं, उस पर एक बार फिर से मोहर लगती हुई दिखाई देगी कि आप एक सांसद के सवालों को बर्दाश्त नहीं कर पाए और आप उसको संसद से बाहर निकाल फेंकने की योजना को लेकर के आ गए। ये मैसेज जा सकता है जिससे भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर डेंट लग सकता है, जिसकी वजह से अभी तक जो है सिर्फ नोटिस से, कई लोग इस बात को कह रहे हैं कि नोटिस से डरा रहे हैं, केवल करेंगे कुछ नहीं। लेकिन एक चीज़ ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी केस में कोर्ट में चुनाव लड़कर राहुल गांधी, केस लड़कर राहुल गांधी की सदस्यता को ख़त्म करा सकती है, संसद के भीतर अगर सदस्यता खत्म कराने का और आजीवन चुनाव पर बैन लगाने का मोशन लेकर आ गए हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण यहाँ पर होता हुआ दिखलाई दे रहा है। और राहुल गांधी
इससे जरा भी आहत नहीं है, राहुल गांधी इससे जरा भी उनको परेशानी नहीं है। उनको इस बात का गर्व है राहुल गांधी को कि कम से कम तमाम कौरवों के बीच में मन्यु की तरह लड़ तो रहे हैं। अब मसला एक चीज़ और बतलाता हूं, फिर अपनी बात को आगे लेकर के जाऊंगा। वीडियो दिखाऊंगा किरण रिजिजू ने जो दिखलाया है, और एक और नए एंगल से उस दिन वाला वीडियो दिखाया है। सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी से परेशानी क्या है, उसके कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि राहुल गांधी ने संसद के भीतर इतनी ताकत दिखाई कि ये पहली बार है नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद के भीतर लोकसभा में निचले सदन में भाषण देने के लिए नहीं आ पाए। उनकी चेयर के ऊपर कांग्रेस की महिलाएं पहुंच जाती हैं, हंगामा करती हैं और नरेंद्र मोदी को वापस लौटना पड़ता है। ओम बिरला स्पीकर ये कहानी सुनाते हैं कि उनके ऊपर कुछ अप्रत्याशित घटना हो सकती थी। इवन सीधे शब्दों में आम आदमी की भाषा में कहे तो उनके ऊपर हमला हो सकता था, जिस वजह से उन्होंने उनको बाहर लौटा दिया कि आप यहाँ से जाइए, आपके ऊपर संसद में हमला। इतिहास में पहली बार दो काम, पहला कि संसद के भीतर किसी प्रधानमंत्री के ऊपर हमला हो सकता है, इसलिए स्पीकर ने उनको बाहर से ही कहा भैया आप चले जाइए। दूसरा काम ये कि अभिभाषण पर लोकसभा के भीतर नरेंद्र मोदी बोलने ही नहीं आए। ये छोटी मोटी घटना नहीं है, पहली दो घटनाएं। दूसरी घटना पर आप आएंगे तो एक नरवणे हैं, भारत देश की सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं। नरवणे जब रिटायर होते हैं तो एक किताब लिखते हैं और उस किताब में इस बात का बकौल राहुल गांधी जिक्र करते हैं कि चीन ने जब हमला करने जा रहा था गलवान के पास, टैंक कुछ ही दूरी पर थे, आ रहे थे, हमने फ़ोन लगाया, हमने राजनाथ जी से पूछा, हमने बाकी लोगों से पूछा तो समय पर उत्तर नहीं मिला। 5 किलोमीटर दूर टैंक थे, जब वो और नज़दीक आ गए तब तक उत्तर नहीं मिला, बहुत देर हो गई। 9 बजे फ़ोन लगाया था, रात 10:30 बजे जब और मैंने फ़ोन ताबड़तोड़ और करने शुरू किए तो जवाब हमको ये मिला कि जो उचित समझो वो करो। अब राहुल गांधी ने इस बात को ऑर्डर नहीं दिए कि चीनी सैनिकों के ऊपर टूट पड़ो या मारो, गोला मारो, बम मारो, कुछ नहीं दिया। बोले जो उचित समझो वो करो। और नरवणे कहते रहे कि ऑर्डर तो दीजिए, ऑर्डर नहीं मिले बकौल राहुल गांधी, बकौल कांग्रेस। उस मुद्दे पर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा हुआ है, आप जानते ही हैं, पढ़ लिख रहे हैं, देख रहे हैं। अब भाजपा ये कह रही है कि ये पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसलिए आप इस बात को नहीं कह सकते हैं। जबकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग और स्पीकर ने ये कहा, ओम बिरला ने, कि प्रकाशित हो भी गई है तो भी आप उसको कोट नहीं कर सकते हैं संसद के भीतर। भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे लोग तमाम सारी पुस्तकों को कोट करते हैं, खुद मोदी भी कोट करते हैं। निशिकांत दुबे ने उसी सदन में उसी एक दिन बाद निशिकांत दुबे ने एक पुस्तक, 2 पुस्तकों का हवाला देते हुए इस बात को कहा कि नेहरू अय्याशी कर रहे थे जब भारत पाकिस्तान अलग हो रहा था, अलग हुआ था, और तब नेहरू अय्याशी करते थे। पहले प्रधानमंत्री को अय्याश कहते हैं वो। इसके ऊपर हंगामा हुआ, तब वो महिलाएं पहुंची ओम बिरला के कैबिन में, ओम बिरला के कैबिन में शिकायत की, वहाँ पर सुनी नहीं गई तो वापस आई तो मोदी की कुर्सी पर चढ़कर वो हंगामा करने लगी। आपने वो तस्वीरें देखी हैं। एक अकेले राहुल गांधी ने पूरी भारतीय जनता पार्टी को नाकों चने चबवा रखे हैं। अब उसके बाद ये 3 बातें हो गई। चौथी बात ये आती है कि इसी बीच एप्स्टीन फाइल का मामला आ जाता है। नरेंद्र मोदी का जिक्र एक मेल में आ जाता है और उसमें राहुल गांधी इस बात को पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों है। हरदीप सिंह पुरी जो इनके मिनिस्टर हैं वो 4 बार मिल रहे हैं एप्स्टीन से, तो ऐसा क्या है। एप्स्टीन जो है कौन से महात्मा हैं, साधु हैं, संत हैं जो उनकी शरण में भाजपा के लोग बार बार जा रहे हैं, ये सवाल पूछते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम मानते नहीं हैं एप्स्टीन फाइल को। भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी चीज़ों को नहीं मानती है, जैसे बोले भुखमरी का इतना % है, बोले नहीं मानते। बोले कि यहाँ खुशी की दर जो है बहुत कम है, बोले नहीं मानते। बोले सूखा बहुत है, बोले नहीं मानते। बोले दिल्ली में प्रदूषण बहुत है, बोले रिपोर्ट नहीं मानते। बोले फलाना है, बोले हम कोई रिपोर्ट नहीं मानते। अब स्ट्रीम फाइल आई, बोले स्ट्रीम फाइल हम नहीं मानते। तो आप जब स्ट्रीम फाइल नहीं मानते तो स्ट्रीम फाइल किसी कल्लू लल्लू बल्लू ने तो जारी नहीं की है। स्ट्रीम फाइल IT सेल से बन के तो आई नहीं है। अमेरिका की कोर्ट के ज़रिए वो पेपर्स निकल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, कितने लाख पेपर्स हैं वो, उसको आप कहते हैं हम नहीं मानते। तो फिर भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी फिर से घेरते हैं, फिर से वो बताते हैं, शुरू से बताते आए हैं। और इसी बीच हरदीप सिंह पुरी ये स्वीकार कर लेते हैं कि हमने 2009 या 2007 से 17 के बीच में 4 बार
एप्स्टीन से मुलाकात की है, लेकिन अकेले में हम नहीं मिले हैं, ग्रुप के साथ मिले हैं। ग्रुप के साथ मिलने का मतलब ये है, अच्छा एप्स्टीन फाइल इतना ऊपर वाले की दया से एप्स्टीन भाई जो है इतना सक्षम था कि वो ग्रुपों को भी अच्छी खासी सेवाएं देता था। ट्रंप का जो नाम उसमें है, ट्रंप भी अकेले जाते होंगे या ग्रुप के साथ जाते होंगे, ट्रंप ने इस बात का जिक्र नहीं किया। किसी भी दुनिया के शातिर नेता के मन में अब तक ये विचार नहीं आया कि वो इस बात को इंगित करे कि ना 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 ना, हम अकेले नहीं गए थे, हमारे साथ हम ग्रुप में गए थे वहाँ पर, तो हम अकेले नहीं गए थे। तो कोई इतना अभी तक शातिर नेता नहीं हुआ है। इवन एलन मस्क का भी नाम आया और तमाम दुनिया भर के नाम उसमें हैं, तो अभी तक किसी ने ऐसा बहाना नहीं दिया है जैसा हरदीप पुरी ने बहाना दिया है कि हम अकेले नहीं गए थे, हमारे साथ और भी लोग थे। तो अब लोग ये पूछ रहे हैं कि जो एप्स्टीन भाई है उसके पास जहाज वहाज भी था और रहने खाने के लिए अच्छा बंदोबस्त था, पूरा का पूरा एक द्वीप था समंदर के भीतर। तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि उसके पास एक ही कमरे का मकान होगा और बोले कि हरदीप भाई आप जो है अकेले आएँ तो आपका स्वागत है, एक ही लैट्रिन बाथरूम, एक ही बेड है, तो आप यहाँ रहिए और बाकी लोग आएंगे तो भाई देख लीजिए कहीं और। तो सक्षम आदमी था एप्स्टीन भाई अपना, उसके पास बहुत सारी जो है चीज़ें थी और बड़ी बड़ी पार्टियों में फ़ोटो फाटो, तो आप लोग तो हमसे ज़्यादा जानते होंगे, बहुत सोशल मीडिया पर लोग हैं। तो ऐसा बहाना लोगों के गले के नीचे से नहीं उतरता है कि भाई हम अकेले नहीं गए थे, बहुत लोगों के साथ में गए थे और इतने समय के बीच में गए थे। तो आप गए ही क्यों थे? आप एक देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप एक देश का प्रतिनिधित्व जब करते हैं तब आपको किसी बचौलिए, किसी दलाल की आवश्यकता ही क्यों है? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। आप वहाँ क्या करने गए थे? इससे बड़ा सवाल ये है कि आप वहाँ क्यों गए थे, ये उससे बड़ा सवाल है। और इन तमाम सवालों पर राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को अकेले दम पर, फिर से मैं एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, अकेले दम पर इतनी बुरी तरीके से घेर रखा है कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, एक बात स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का जो डिनायल सिस्टम है वो अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी का डिफेंस सिस्टम अच्छा है। आप बताएंगे, जैसे अभी सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये बताते हैं कि भाई मोदी का नाम एक्सट्रीम फाइल के एक मेल में है, तो अब आईटी सेल के ज़रिए हमला होता है कि अरे इनका नाम है तो क्या, सोनिया का नाम 20 बार है, जवाहरलाल नेहरू का नाम 30 बार है और फलाने का नाम 24 बार है, गांधी परिवार तो 38 बार गया है। तो वो फेक नैरेटिव वो पूरा का पूरा चल रहा है, लेकिन अब वो नैरेटिव्स काम नहीं आ रहे हैं। अब लोग ये पहचानने में, आप मेरी बात उस पर वो करेंगे, अब लोग एआई जनरेटेड वीडियो भी पहचानने लगे हैं, एआई से बनी फोटो भी पहचानने लगे हैं। अब देश उतना मूर्ख नहीं रह गया है, देश को ये समझ में आने लगा है। तो अब इससे भाजपा भन्नाई हुई है और राहुल गांधी का किसी भी तरीके से मुंह बंद कराने के लिए संसद के भीतर इस तरीके के सब्सटेंटिव मोशन लेकर के आ रही है, जिसमें राहुल गांधी को किसी भी तरीके से बाहर किया जा सके, आउट किया जा सके। जब सेनापति ही नहीं रहेगा, जब नेता विपक्ष ही नहीं रहेगा, जब एलओपी ही नहीं रहेगा, तो भारतीय जनता पार्टी को इतना तगड़ा डेंट और कोई नहीं दे पाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी समझ रही है। राहुल गांधी के खिलाफ जो है प्रिविलेज ऑफ मोशन लाने की तैयारी थी इससे पहले, विशेषाधिकार हनन की। विशेषाधिकार हनन का मतलब क्या है दर्शकों, क्योंकि संसद की कार्रवाइयों को मैंने कवर किया है पिछले 13-14 साल, तो विशेषाधिकार हनन का मतलब ये है कि किसी भी सांसद को, जब आप सांसद बनते हैं, चुने जाते हैं, तो संसद के भीतर, उस बाउंड्री वॉल के भीतर आपको कुछ अधिकार मिलते हैं अलग से। वो अधिकार क्या होते हैं कि आप संसद, पहला अधिकार क्या है, बड़ा मेजर, वैसे तो बहुत होते हैं लेकिन मेजर 2 मैं आपको बताता हूँ। पहला ये होता है कि संसद के भीतर किसी भी एक्टिविटी पर कोई भी पुलिस आपको गिरफ्तार करने नहीं आ सकती है। अगर आप संसद में हैं और बाहर कोई कांड करके भी गए हैं तो बाहर की पुलिस आपको वहाँ गिरफ्तार करने के लिए नहीं आ सकती है, जब तक आप संसद के भीतर हैं, मौजूद हैं तब तक। और ये विधानसभा के लिए भी। दूसरा बात ये है कि संसद के भीतर, दूसरा बड़ा मेजर जो फैक्टर है वो ये है, संसद के भीतर अगर कोई बात आप कहते हैं, संसद के भीतर कोई आप बात आपने कही, उठाई, और बाहर कोई आहत हो गया, आजकल आहत बहुत होते हैं लोग, तो बाहर कोई आहत हो गया, बोले बहुत गलत है और हम जा रहे हैं हजरतगंज थाने में FIR मारेंगे, हम जा रहे हैं गोमती नगर मारेंगे, हम जा रहे हैं वडोदरा मारेंगे हम, तो
संसद में बोली गई या कही गई, उठाई गई सांसद द्वारा किसी भी बात पर इस देश में किसी भी थाने में एफआईआर नहीं दर्ज हो सकती है। उसके ऊपर कोई कानूनी प्रक्रिया, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। संसद के भीतर अगर कार्रवाई करनी है आपको किसी सदस्य के ऊपर, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप निलंबित कर सकते हैं, एक सत्र के लिए, 4 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, या उससे ज़्यादा आप एक दंड दे सकते हैं बाहर जाने का, या इससे ज़्यादा आप विशेषाधिकार हनन जैसा बड़ा, सबसे मतलब परमाणु बम आप मार सकते हैं कि आप विशेषाधिकार हनन आपने किया है, आपको जो विशेष अधिकार दिए गए हैं आपने उनका उल्लंघन किया है, आप नाकाबिल हैं इस पदवी पर रहने के, ये साबित किया जाता है और ये कहा जाता है कि अब हम आपकी सदस्यता को ख़त्म करते हैं। लेकिन फिर मैंने कहा ये एक परमाणु बम जैसा है, सबसे बड़ा हमला, सबसे बड़ी कार्रवाई वो ये है विशेषाधिकार हनन की। इससे भी बहुत किरकिरी होती, ओम बिरला समेत सबकी बहुत किरकिरी होती कि एक सांसद जो सवाल पूछ रहा है, भाई 2 ही बातें हो सकती हैं, किताब छपी या नहीं छपी, इसके पीछे छिपिए मत, ये बताइए कि क्या इस देश का पूर्व सेनाध्यक्ष झूठा है। सवाल ये है, क्या पूर्व सेनाध्यक्ष झूठ बोल रहा है? झूठ बोल रहा है तो नरवड़े को उठाकर जेल में डालिए, जेल में डालिए। अब इसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोलता है, कोई कुछ नहीं कहता है। भाजपा नियमों के पीछे छुप रही है कि छपी नहीं है किताब, इसलिए मुद्दा नहीं उठा सकते हैं, किताब अभी तक आई नहीं इसलिए मुद्दा नहीं उठा सकते हैं। ओम बिरला के चैम्बर के भीतर हंगामा किया, इस वजह से मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपको संसदीय कार्य मंत्री का ट्वीट दिखलाता हूं, आपको और क्लियरिटी मिलेगी। हालांकि वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन मैं जल्दी से इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी से इसको ख़त्म किया जाए। ये देखिए, किरण रिजिजू ने खुद ये इस वीडियो को ट्वीट किया और इसमें कहा कि ये देखिए, ये सब कांग्रेस सांसद हैं और ओम बिरला यहाँ बैठे हुए हैं, किरण रिजिजू खड़े हुए हैं और ये बातचीत हो रही। सुनाइए, इसमें कोई भी गाली नहीं है। ओम बिरला कहते हैं गाली गलौज की है। अब इसमें कोई गाली नहीं सुनाई दे रही है मुझे। मैं भारतीय परिवेश में पला बढ़ा हूँ, खेती किसानी गाँवों में, मुझे शहरों में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, हर जगह की गालियों का मुझे अनुभव है। और इसमें जितने राज्यों में मैं घूमा हूँ या कहीं गया हूँ, उतने राज्यों के हिसाब से कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो मुझे गाली देने जैसा सुनाई दे। और बेसिकली दिल्ली में दिया जा रहा है तो दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, इस एरिया की ऐसी कोई गाली अभी ऐसी निर्मित नहीं हुई है जो गाली यहाँ पर दी जा रही हो ओम बिरला को, सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, भीतर गाली गलौज की गई, जिसकी वजह से एलओपी यानी इनके जो मुखिया हैं, नेता विपक्ष हैं, उनको जो है यहाँ से बाहर किया जाए। तो देखिए क्या कहते हैं। और एनडीए का एमपीज को हम भी अगर खुला छूट दे देंगे तो वहाँ महाभारत नहीं हो जाते, तो कितना खराब लगता है कि नहीं। हम लोग तो ये सब नहीं चाहते ना। 20-25 कांग्रेस एमपीज स्पीकर के चैम्बर में जबरदस्ती घुस गए, तो मैं भी दौड़ के गए कि भाई स्पीकर साहब के साथ क्या बदसलूकी किया जा रहा है। तो वहाँ इतना गाली गलौज किया गया। प्रियंका जी और वेणुगोपाल जी भी वही थे, उन्हीं के सामने में गाली किया। वेणुगोपाल जी और प्रियंका गांधी जी ने गाली नहीं दिया, उनके मौजूदगी में कांग्रेस एमपीस लोग ने बहुत गाली दिया और कहा कि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री का हम लोग क्या करता है आप लोग देखो, प्रधानमंत्री जब आएंगे सदन में उसके साथ क्या करता है आप लोग देख लो। अब यहाँ पर किरण रिजिजू इस बात को नहीं बताते हैं कि जब ये लोग जो शिकायत करने पहुँचे थे वो इसलिए पहुँचे थे कि आपके सांसद निशिकांत दुबे ने इस देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर को अय्याश कहा था। निशिकांत दुबे के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, लेकिन निशांत दुबे यहाँ पर, किरण रिजिजू यहाँ पर ये बात, अच्छा किरण रिजिजू एक अलग एंगल का एक वीडियो लेकर के आते हैं जिसमें बताते हैं जिस दिन वो महिलाएं उस कुर्सी पर चढ़ी थीं। देखिए, यहाँ पर नरेंद्र मोदी की ये कुर्सी है, ये नरेंद्र मोदी की चेयर है
और इस मोदी की इस चेयर के ऊपर आप देखेंगे, मोदी की इस चेयर के ऊपर ये कांग्रेस की महिलाएं हैं, यहाँ पर गौर करेंगे तो ये सब चढ़ रही हैं बैनर लेकर के, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ये सारे तमाम सांसद हैं जो हैरान हैं, जो क्लियर कट वीडियो में दिखाई दे रहा है। और ये गुस्सा इसलिए है, ये चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि ये निशिकांत दुबे जो यहाँ पर अभी खड़े थे, किधर गए निशिकांत दुबे, यहाँ पर थे ये निशिकांत दुबे, इसी जगह पर कुछ ही देर पहले खड़े होकर ये कहते हैं कि नेहरू परिवार अय्याश है, जिसकी वजह से ये सब यहाँ पर इस तरीके से धरना देने के लिए, नरेंद्र मोदी की इस चेयर पर धरना देने के लिए, खड़े होने के लिए यहाँ पर मजबूर होते हैं। तो राहुल गांधी पर संसद के भीतर भारतीय जनता पार्टी उनका मुंह बंद कराने के लिए बेसिकली अपने पुराने तौर तरीकों के हिसाब से उनको संसद से बाहर करने के लिए तैयारियां कर रही है। अब आगे समय में, क्योंकि संसद का अब एक ही दिन बाकी है, कल का ही दिन बाकी है, क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि राहुल गांधी को संसद से बाहर करने की और आजीवन चुनाव ना लड़ने देने की रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। बिल्कुल, यानी कि राहुल गांधी के सवालों की वजह से जवाब ना देना पड़ जाए, इस वजह से ये सब्सटेंशियल मोशन लाया गया है ताकि राहुल गांधी की सांसदी भी चली जाए और साथ ही साथ वो आगे वाले वक्त में चुनाव भी ना लड़ पाए। अब ये देखना होगा कि इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है। अभी नोटिस दिया गया है, आगे इस पर शायद और कार्रवाई हो। जो भी होगा, जो भी खबर सामने आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए हमारे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।